जीपीएन बिहार, सच्ची बात, सटीक विश्लेषण। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कहा जाता है कि भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है। अगर गांव ना हो, किसान ना हो, तो भारत की कल्पना भी अधूरी लगती है। आज भी देश की एक बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है। यही वह किसान है जिसकी मेहनत से हमारी थाली तक भोजन पहुंचता है। लेकिन जब आपदा आती है, बेमौसम बारिश, आंधी या ओलावृष्टि, तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा चोट इसी किसान पर पड़ती है। दुख की बात यह है कि ऐसे समय में उसकी आवाज अक्सर अनसुनी रह जाती है। नमस्कार, मैं अभी हूँ ठाड़ी ग्राम पंचायत के भरना गांव में। यहाँ पर मैं अभी मक्के के खेत में हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले दिनों 3-4 दिन 5 दिन पहले जो यहाँ पर आंधी तूफान आया था और बेमौसम जो बरसात हुई है, इसकी वजह से मक्का का फसल जो है वो ज्यादातर फसल जो है वो गिर गया है यहाँ पर। तो इससे किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे किसान से, ये जो खेत के मालिक है उनसे, कि इस आंधी तूफान की वजह से जो ये मक्का का फसल गिरा है, इससे कितना नुकसान हुआ आपको और क्या कहना है इसके बारे में इनका। आइएगा जरा इधर, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम घनश्याम कुमार है। ठीक है, ये खेत आपकी है जी। तो ये जो फसल गिर गया है, ये इसका आपको क्या लगता है लगभग कितना नुकसान हुआ होगा आपका? इसमें 50% से ज्यादा नुकसान है। लेबर तैयार नहीं हो रहा छिलने के लिए। अच्छा, अब कैसे ही खेत से बाहर निकलेगा, स्टॉक होगा, हाँ। वो हम लोगों को परेशानी की बात है। हाँ। तो ये जो जब आंधी तूफान आया था तो सरकार का ये काम होता है कि वो आकर आकलन करें कि कितने का नुकसान हुआ है, और इसको एक प्राकृतिक आपदा कहा जाता है इसको, और इसके हिसाब से मुआवजा मिलता है। तो कोई मुखिया, सरपंच या पंचायत समिति या ब्लॉक से कोई भी आदमी आया देखने के लिए खेत? कोई नहीं आया अभी तक। कोई नहीं आया? कोई नहीं। तो आप लोगों ने मुखिया, सरपंच किसी से संपर्क किया? सबको बोला, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कहता ऊपर से आदेश होगा तभी कुछ हम लोग करेंगे। किसान सलाहकार यहीं बैठता है पंचायत वन में। हाँ। उनको भी हम बोले, कहा ऊपर से हमको कोई आदेश ही नहीं, तो हम क्या करेंगे सर। तो इसमें जो है लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा आपको? अब देखिए रहे, 50% से ज्यादा नुकसान है। खर्चा तो बहुत होता है आजकल खेती करने में। खर्चा तो 1 बीघा में कम से कम 40,000। हाँ। तो 40,000 कम से कम खर्चा होता है, और जो दिख रहा है इसके अनुसार 50% अगर नुकसान हुआ तो 20,000 रुपया 1 बीघा के पीछे तो आपका नुकसान हो गया, और सरकार इसके ऊपर कुछ नहीं कर रही है अभी तक। कुछ नहीं ध्यान दे रही है। तो दर्द तो बहुत हुआ होगा फसल। रात में नींद नहीं आ रहा है। हाँ। क्षति तो पूरा है। हाँ। लगभग 5-6 एकड़ हमारा भी एकदम एक तरफ से सो गया है। मकई कोई काटने के लिए तैयार नहीं है। जो भी है कि अंदर कर ले, लेबर नहीं होता है। परेशानी तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आंधी तूफान आया, इसकी जानकारी आप लोगों को मौसम विभाग की तरफ से मिली थी पहले की? तो जी नहीं, कोई बिल्कुल नहीं मिला था। तो यहाँ जो पूर्णिया में मौसम विभाग का ऑफिस खुला हुआ है, वो उससे मोबाइल पर भी कोई मैसेज नहीं आया था? कोई मैसेज नहीं आया। बहुत ज्यादा क्षति है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो आप लोगों का नुकसान हुआ है, इसके लिए आप लोग क्या कदम उठाएंगे इसमें? हम लोग क्या, किसान आदमी है, कोई सुनने वाला है नहीं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर पंचायत समिति, मुखिया या सरपंच कोई नहीं सुनता है, तो आप लोग बीडीओ, सीओ के पास क्यों नहीं जाते इसके लिए? सब हड़ताल में है, किसको बोलने जाएंगे? सब हड़ताल में है। ब्लॉक खाली है, ऊपर से आदेश नहीं है कहीं कुछ, इसलिए किसको कहा जाए? ब्लॉक तो बिल्कुल खाली है, कहाँ जाए हम? बात सही है। कोई देखने वाला नहीं। तैयार करता है, छिलने के लिए तैयारी है। अच्छा, 8,000 में भी कोई छिलने को तैयार नहीं? जी नहीं। तो ये देख रहे हैं आप कि जो किसान लोग हैं, इन लोगों का कहना है कि यहाँ के जो मुखिया, सरपंच या पंचायत समिति हैं, ये लोग कोई भी खेत पर आके इन लोगों ने आकलन नहीं किया कि 1 बीघा के पीछे कितने का नुकसान हुआ है। ब्लॉक में जितने भी बीडीओ, सीओ हैं या और जो स्टाफ हैं, ये सब के सब पिछले कई दिनों से हड़ताल पर चल रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इनके नुकसान की भरपाई कौन करेगा? हम सरकार से अपील करते हैं कि ये जो आंधी तूफान आया था, जिसमें किसानों का लाखों की क्षति हुई है किसानों की, इसको एक प्राकृतिक आपदा घोषित करें, और वो घोषित करके जितना जल्दी हो सके जल्द से जल्द किसान को मुआवजा देने का काम करें। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर गौतम पांडे, जीपीएन बिहार के लिए, कैमरामैन गुंजन के साथ, भरना टोला, ठाड़ी ग्राम पंचायत। सरकारें किसानों की बात करती है, उनकी आमदनी दोगुनी करने के वादे किए जाते हैं, लेकिन जब प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान होता है तो राहत और मुआवजे की प्रक्रिया अक्सर धीमी और अपर्याप्त दिखाई देती है।
खाद, बीज, जुताई, डीजल और मजदूरी सबकी लागत लगातार बढ़ रही है, लेकिन किसान की स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। सवाल यह है, क्या ऐसे हालात में हम सच में समृद्ध भारत या विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें।